हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों एक आवेशित कण को विक्षेपित कर सकते हैं। इन विक्षेपों में क्या अंतर है? अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। और मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए। हम देखते हैं चुंबकीय बल और वैद्युत बल को समझेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल को समझेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में बल को समझेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं तल के लंबवत अंदर की ओर है, और एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के मान लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण b है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, मतलब v वेग से गति कर रहा है। तो इस पे बल कार्य करता है जिसका मान होता है q इंटू v इंटू b। क्योंकि लंबवत गति कर रहा है इसलिए इसका चुंबकीय बल का मान क्या होगा, q इंटू v इंटू b। और ये बल की दिशा क्या हो जाएगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम देखते हैं तल के लंबवत, या हम कह सकते हैं कि परस्पर इन दोनों के लंबवत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसकी दिशा क्या हो जाएगी, जो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। इसकी दिशा हो जाएगी इस दिशा में। तो अब ध्यान से देखिए, अब इस बल के कारण क्या हो जाएगा, ये कण जो है, अब ये जो बल है इस गति करते हुए गतिशील कण के लंबवत कार्य कर रहा है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि यह इसे वृत्तीय गति कराने लगेगा। तो जिस कारण से हम देखते हैं कि ये कण क्या होता है, वृत्तीय गति करेगा। अब हम समझ लेते हैं विद्युत बल को, या विद्युत क्षेत्र में बल को समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में बल और उसकी दिशा को। तो यहाँ पे दिशा हमने देखा क्या हो जाएगा, गतिशील कण के लंबवत होगा और जो इसे वृत्तीय गति कराता है, क्योंकि आवश्यक अब केंद्रीय बल प्रदान कर रहा है। अब विद्युत क्षेत्र में बल का मान और उसकी दिशा को समझेंगे। तो मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा हम ले लेते हैं धनात्मक दिशा में, धनात्मक x दिशा में ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। मान लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस पे एक कण है या आवेशित कण है। तो हमें पता है कि इस पे बल कार्य करेगा जिसका मान क्या होता है q इंटू ई, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी चुंबकीय, यहाँ विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यदि ऋणात्मक आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या करेगा, इस पे बल कार्य करेगा जिस कारण से क्या करता है, गति करने लगता है। अगर हम यहाँ पे देखें इसकी गति को, तो इसकी गति कैसी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी गति यहाँ पे हमें सरल रेखी मिलेगी, मतलब सरल रेखा की दिशा में या सरल रेखा में त्वरित गति मिलेगी। अब हम यहाँ पे उत्तर को समझते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में हमें दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में दोनों एक आवेशित कण को विक्षेपित कर सकते हैं, तो इनमें क्या अंतर होगा। अब ध्यान से देखिए, पहले तो हम चुंबकीय क्षेत्र में देखते हैं कि क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में सबसे पहले देखते हैं तो क्या होता है। ध्यान से देखिए, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराते हैं किसी आवेशित कण को, तो हमने देखा कि क्या करता है, वृत्तीय गति करने लगता है। क्या करता है, वृत्तीय गति करने लगता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे हम तल के लंबवत अंदर की ओर लेते हैं, और आवेशित कण जो है इसे हम धनात्मक x दिशा में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराते हैं। तो क्या करता है, यह यहाँ पे वृत्तीय गति करने लगता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बल की दिशा हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ये लंबवत गति करेगा, मतलब वेग जो है, वेग तो समान बना रहेगा यहाँ पे, मतलब वेग का परिमाण समान रहेगा। तो यहाँ पे पहली स्थिति में हम देखते हैं वेग, क्योंकि वेग के लंबवत बल कार्य कर रहा है तो वेग की दिशा तो बदल रही है, लेकिन वेग का परिमाण समान रहेगा। तो वेग का परिमाण समान बना रहेगा। दूसरा मंत्र क्या देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो अगर हम कार्य देखें, कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बल मान लेते हैं F है और विस्थापन मान लेते हैं D है, और किस दिशा में हो जाएगा, देखिए विस्थापन वेग की दिशा में होगा, मतलब इस दिशा में विस्थापन लेंगे तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है थीटा। तो थीटा यहाँ पे कितना है,
बल और विस्थापन के बीच का यहाँ पे लिखते हैं। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है और cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान होता है 0। तो ये हो जाएगा कितना, 0। तो इस तरह से यहाँ पे कार्य क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। मतलब यहाँ पे कार्य हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा नियत रहती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि वेग समान बना है तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे नियत रहेगी। गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु को हमने देखा चुंबकीय क्षेत्र में। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र में कि क्या अंतर होगा। तो विद्युत क्षेत्र के लिए देखिए, विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि अगर विद्युत क्षेत्र को हम धनात्मक x दिशा में लेते हैं और इस पे हम क्या लेते हैं, एक कण लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कण की गति त्वरित गति होगी, कण की गति त्वरित होगी। मतलब इस पे जो बल कार्य कर रहा है जिस कारण से इसका गति बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कण की गति त्वरित होगी, त्वरित होगी। दूसरा यहाँ पे देखते हैं कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्य हमारा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कार्य 0 नहीं होगा, कार्य, क्योंकि हमें पता है ये बल और बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्या होता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा यहाँ पे 0 होगा क्योंकि बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, और cos 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पे कार्य क्या मिलेगा, F इंटू डी। तो कार्य का मान 0 नहीं होगा, कार्य का मान 0 नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गति ऊर्जा की। तो ध्यान से देखिए, गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहेगी, क्योंकि गति ऊर्जा क्या होता है, देखिए गति ऊर्जा का मान होता है 1/2 mv²। अब भी ही त्वरित है, मतलब भी का मान नियत नहीं है, तो गति ऊर्जा कहाँ से नियत होगी, पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब गति ऊर्जा यहाँ पे नियत नहीं होगी, गति ऊर्जा नियत नहीं रहेगी। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, जो हमें अंतर बताना था। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।